उस उदाहरण की पृष्ठभूमि में हमें जाना है जो उदाहरण चल रहा था। बड़ा प्रेरणा देने वाला, जीवन की कला समझाने वाला आचार्य भगवंत और साधुओं का वह ग्रुप, वो मंडल गुरु भगवंत, आचार्य भगवंत के उपपात में सभी विराजमान थे। साधु भी बैठे, आचार्य भगवंत भी विराजमान, और दो साधु पानी लेकर के आए। सभी प्यासे थे। जंगल का मामला था, दोपहर का समय था, रास्ता भटक गए थे, लेकिन इसे योग समझकर स्वीकार किया था। प्रतिकूलता को भी योग समझकर जो व्यक्ति सहजता के साथ स्वीकार करता है, वह व्यक्ति प्रतिकूलता में भी प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। स्वीकार करना, हम स्वीकार नहीं कर पाते, असहज हो जाते हैं, ऊंचे नीचे हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, और दोनों ही परिस्थितियों को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते, न अनुकूलता को न प्रतिकूलता को। अनुकूलता को पाकर फूले नहीं समाते, तो प्रतिकूलता को पाकर आंखों से जो आंसू बरसते हैं वे सूख नहीं पाते। दोनों ही बातें, दोनों में ही हम असहज हो जाते हैं। स्वीकार करना, और स्वीकार करना ही होता है, करना ही पड़ता है। आप मजबूरी में करो चाहे प्रसन्नता से करो, वर्तमान की परिस्थितियों को व्यक्ति को स्वीकार करना ही पड़ता है। जो मिला सब कुछ आपके कर्मों के परिणाम स्वरूप मिला। आपको यश मिला तो भी और आपको अपयश मिला तो भी आप केवल इतना ही ना समझें कि मेरा वर्तमान उसमें निमित्त है, आपका अतीत उसमें निमित्त है। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा, बहुत से लोग हमारे पास में आते हैं और शिकायत करते हैं, हमारा साहब क्या करें, कोई ऐसा वास्तक्षेप डालो। कोई श्रावक, कोई श्राविका कहते हैं कि बहुत मैं काम करता हूँ, इतना काम करता हूँ, परिवार के लिए काम करता हूँ, परिवार के लिए दौड़ता हूँ, मगर आखिर में जाकर मेरे भाग में अपयश लिखा होता है, मुझे उसका श्रेय नहीं मिलता। बहुत लोगों की ऐसी शिकायत रहती है। और एक व्यक्ति है जो बहुत थोड़ा सा काम करता है और उसे बहुत श्रेय मिल जाता है, उसका नाम होता है। तो व्यक्ति समस्याओं से गिर जाता है कि मैंने इतना काम किया फिर भी मेरा नाम नहीं, और उसने इतना सा किया फिर भी उसका नाम हो गया। कारण अतीत के गर्भ में छिपा है, और उसका कारण भी मैं ही हूं, कोई और नहीं। क्योंकि अतीत भी मेरा ही था, जैसे वर्तमान मेरा है, जैसे अतीत भी मेरा था, जैसे भविष्य भी मेरा ही होगा। मैं इन तीनों कालों की एक रूपता को नहीं समझ पाता। मुझे स्मरण नहीं है, स्मरण भले न हो लेकिन हुआ है, स्वीकार करना ही होता है। आम के पेड़ को देखकर ये स्वीकार करना ही होता है कि किसी न किसी ने यहाँ गुठली बोई होगी, अथवा गुठली परिस्थितियों ने बोई होगी, मगर गुठली के बिना आम हो नहीं सकता, आम का पेड़ खड़ा हो नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार अतीत में हमारे द्वारा जो घटनाएं हुई, जो स्थितियां बनी, उसी का परिणाम मुझे वर्तमान में यश अथवा अपयश के रूप में मिलता है। स्वीकार करना और प्रसन्नता से स्वीकार करना। आचार्य भगवंत विराजमान थे, प्रतिकूलता का वातावरण था, प्यासे थे, और रास्ता कहाँ से कैसे मिलेगा कोई व्यक्ति न था दिखाने वाला। और पानी मिला, पानी लेकर के आए, दो साधु लेकर के आए, एक पात्र पूरा पानी लेकर के आए। उस पात्र को अगर गिलासों में मापें तो उस पात्र में कुल मिलाकर 10 गिलास पानी होगा। 10 गिलास पानी और साधु 9, साधु 9 है। आचार्य भगवंत समेत साधु 9 है।
और सबसे बड़ी बात, इसका संविभाग कैसे करना। कोई साधु अपनी मर्जी से संविभाग नहीं कर सकता। शास्त्रकार भगवंतों ने लिखा है, छेद सूत्रों में इसका वर्णन उपलब्ध होता है कि जब साधु भगवंत विहार करके जाते हैं, किसी उपाश्रय में रुकते हैं, संघ का आदेश प्राप्त कर, तो उन्हें कहाँ रुकना है, कौन साधु कहाँ बैठेगा। हॉल है, कमरा है, जो भी है, उसमें 2 खिड़कियां हैं, गर्मी का मौसम है, तो हर साधु स्वाभाविक रूप से चाहेगा ना कि खिड़की वाली जगह मुझे मिले, जहाँ दरवाज़ा हो, जहाँ आर पार हवा आती हो। मगर साधु कभी भी ऐसी कल्पना, ऐसी कामना, ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकता। वो केवल और केवल गुरु भगवंत की आज्ञा का इंतजार करता है। गुरु भगवंत आदेश देते हैं किस साधु को कहाँ बैठना, किस साधु को क्या करना, यह आदेश गुरु भगवंत का। और गुरु भगवंत के आदेश में ननु नच हो नहीं सकता, तर्क हो नहीं सकता। कोई साधु वहां यह प्रार्थना नहीं कर सकता कि मैं ही वहां बैठूंगा, अथवा ईर्ष्या नहीं कर सकता कि वो वहां क्यों। कोई ना कोई तो बैठेगा। अब जब कोई ना कोई बैठेगा तो वो ही क्यों, मैं क्यों नहीं। अगर वो ईर्ष्या करता है तो समझना चाहिए कि वो साधु न तो साधना के लिए योग्य है और न साथ में रहने योग्य है। साधु को हर पल चिंतन पूर्वक जीना होता है। वह ईर्ष्या भी नहीं कर सकता, वह दावा भी नहीं कर सकता। उसे केवल और केवल आदेश का पालन करना होता है, और वो भी प्रसन्नता के साथ, बिना कोई तर्क किए। क्योंकि स्वीकार तो उसे करना होगा, लेकिन अगर तर्क कर लिया, मन में कोई विचार पैदा हुआ, तो कर्म बंधन, और वो पाप कर्म का बंध है। पानी लेकर के आए, 10 गिलास पानी है, प्यासे हैं सभी, और प्यास इतनी है कि एक एक साधु की प्यास को मापें तो वो एक पात्र पानी एक साधु के लिए भी कम पड़ता है, और पीने वाले 9 है। और गुरु भगवंत के सामने रखा एक साधु खड़ा हुआ। युवा साधु था, उम्र उसकी 30 साल की थी, 32 वर्ष की थी। और उसने खड़े होकर के निवेदन किया कि भगवान, मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं सहन कर लूँगा, प्यास को सहन कर सकता हूँ, क्षमता है मुझ में, इसलिए पानी मुझे न दिलाएं और मुझे आज 24 उपवास का पचखान करा दे। निवेदन कर सकता है, ना का निवेदन कर सकता है, प्राप्ति का निवेदन नहीं कर सकता। ये मुझे ही मिले या मुझे मिले ऐसी प्रार्थना नहीं हो सकती। मुझे कृपा करके न दें ऐसा निवेदन हो सकता है। वो भी निर्णय नहीं, निवेदन। निर्णय और निवेदन में अंतर है। केवल निवेदन का अधिकार है, निर्णय का अधिकार तो केवल और केवल गुरु भगवंत का। क्या उसकी भाषा रही होगी, क्या उसके शब्द रहे होंगे, और इस भाषा का निर्माण कैसे किया होगा। क्या वो गुरु भगवंत रहे होंगे जिन्होंने साधुओं को गढ़ा होगा, साधुओं को तैयार किया होगा। कोई भी साधु जब दीक्षा लेता है तो वो कच्ची माटी का है, कच्चा घड़ा है, उसे तैयार करने में समय लगता है। तैयार करने में वही जो मैंने शायद 2 दिन पहले कहा हो, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभवत, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर से सहारा ऊपर से चोट। कैसे घड़ा होगा। और ध्यान रहे, जिन्होंने सुना है गुरु को वही तैयार हो सकता है। जो बोला कम, जिसने सुना ज्यादा है। अपने यहां पर सुनने की बड़ी महत्ता है। अब यहां पर भी जो से प्रवचन चल रहा है तो आप सभी सुन रहे हैं, सभी सुन रहे हैं, प्रवचन श्रवण कर रहे हैं।
हालांकि अंतर समझना, एक यहाँ बैठ करके आप प्रवचन सुनो और एक ये जैसे मोबाइल में या टेलीविज़न में जो आजकल ऑनलाइन चलता है वो प्रवचन सुनो, दोनों में अंतर है या एक समान है? बहुत अंतर है। हालांकि एक व्यक्ति ने आकर के कहा, 5-7 दिनों के पहले की बात थी, बोले हमारे समय प्रवचन में तो नहीं आता, आ तो सकता हूँ मगर थोड़ा आलस से रहता है सुबह सुबह थोड़ा, लेकिन हमारे साथ मोबाइल में मैं प्रवचन सुन लेता हूँ और बहुत साफ आता है, आवाज़ आती है अच्छी, अच्छा लगता है, कोई चिंता नहीं, मैं आराम से सुन लेता हूँ और उसमें मुझे तो सुविधा भी है, मैं काम करते करते भी सुन लेता हूँ। आगे मैंने ये नहीं पूछा कि तुम खाते खाते सुनते हो, क्या करते हो, कैसे सुनते हो, काम भी चलता रहता है, प्रवचन भी चलता रहता है, नहीं। गुरु भगवंत के सामने बैठ करके जो प्रवचन होता है, वो जो वाइब्रेशन मिलता है, वो जो एक ऊर्जा मिलती है, वो जो एक वातावरण मिलता है, वो वातावरण, माना मोबाइल का प्रवचन मजबूरी है, वो मजबूरी है, अपवाद है, उत्सर्ग नहीं। मजबूरी हो सकता है कि चलो आप पहुंच नहीं पाते हैं, दूर सुदूर है और वहां कोई सुविधा नहीं है, तो चलो नहीं से अच्छा है कि कम से कम वीतराग परमात्मा की वाणी तो सुने। लेकिन इन दोनों का कभी भी, दोनों की तुलना मत करना कि यहाँ की बजाय तो वहीं ठीक है, यहाँ के लिए जाना पड़ता है, आधा घंटा जाने में लगता है, आधा घंटा आने में लगता है, 1 घंटा भर बैठने में लगता है, इसकी बजाय यहीं पर बैठा और काम आराम से होके। नहीं, सामने गुरु भगवंत, और गुरु भगवंत के सामने जब हम जाते हैं तो आप कल्पना नहीं करेंगे कि आपको लाभ कितना होता है, आप कल्पना नहीं कर पाते। गुरु भगवंत के पास में जाओ, वर्तमान में परमात्मा के आप दर्शन कर सकते हैं। परमात्मा की वाणी तो आपको गुरु भगवंतों के पास में जाने से ही मिलेगी। परमात्मा तो बोलते नहीं, परमात्मा तो मौन है। और गुरु भगवंतों के पास में जाने पर आपको 5 लाभ है। लाभ ही लाभ। नंबर 1, परिचय का लाभ। परिचय का लाभ का मतलब केवल इतना नहीं है कि आपने अपना परिचय दे दिया, मेरा नाम क्या है, मेरा वो क्या है, नाम महत्वपूर्ण नहीं है। और साधु भगवंत भी याद रख करके भी कितनों के नाम याद रख पाएंगे, और इतने शहरों में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, मगर श्रावक ये चाहता है कि मेरा नाम गुरु महाराज को याद रहे। और कभी कभी तो आके भी कहते भी, एक बाई आई मेरे पास, चेहरा परिचित लगा, बोले बाबू जी मेरे को आपने पहचाना? बाड़मेर की श्राविका थी और बाड़मेर की भाषा थी। बाबू जी मैंने ओळखी। जवाब क्या देना? उनको ना दो तो चेहरा उतर जाए। और वो आई इतनी उत्साह से भरकर, जो ही मुझे देखा दौड़ी दौड़ी आई, माना साहब माना साहब माना साहब। अब इतने उत्साह से आई है और इतने उल्लास से भर करके आई है, और मैं मना करूं कि नहीं पहचाना तो सारा उत्साह इसका तो ठंडा हो जाएगा, बाद में आएगी भी नहीं कभी। मैंने बहुत सोचा और सोच करके कहा पहचाना। हालांकि जाना नहीं था, लेकिन मैंने झूठ भी नहीं बोला, उसका खुलासा मैं करता हूं। पूछा कि आपने पहचाना? मैंने कहा नहीं पहचाना। नहीं, मिच्छामि दुक्कडम, पहचाना। बस जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और समझ तो गया क्योंकि थोड़ा पहन वेश वगैरह देखा, बाड़मेर के मालूम पड़ गया, तुरंत भाषा से मालूम पड़ जाता। बाड़मेर के लोग कभी छिपते नहीं। मैंने कहा बाड़मेर आओ, लेकिन वो भाई थोड़ी ज़्यादा ही होशियार थी। मैंने कहा जी ओळखी? मैं कहा हाँ, मारो नाम बताओ। अब मुसीबत हो गई। हालांकि कभी कभी हमारे पास में भी ऐसी कलाएं हैं। कोई श्रावक आता है ना, अब मैंने जान तो लिया कि ये है श्रावक, तो परिचित है, तो क्या करना? तो फिर हम लोग, ये आपको थोड़ी मैं गुप्त बातें बता रहा हूँ, गुप्त डायरी है हमारी, जो बतानी तो नहीं चाहिए।
फिर मैं क्या करता हूँ, धीरे से अपने साधु को संस्कृत भाषा में बोलता हूँ, भाई किम नाम देहम अस्ति अस्य परस्य अस्ति जनस्य तम अग्रे गत्वा तुम पृच्छतु। वो समझ जाता है। फिर मैं तो उससे सामान्य बात करता हूँ, इतने में दूसरा साधु उसको बोलता है, भाई आप कहाँ से पधारे। अब मैं पहचाना, मुझे पहचाना, दूसरा साधु नहीं पहचाने चलेगा। वो पूछ लेता है, वो पूछ करके नाम बता देता है, स्लिप देख करके मेरे पास भेज देता है, काम पूरा हुआ। बाइक तो पीछे पड़ गई, बोले बाजी ओढ़ की। मैंने कहा हाँ, नाम बताओ। वहां पर गड़बड़ हो गई। अब वहां पर तो स्वीकार, भाई यूं तो थाने ओढ़ ली, पर हमें नाम थोड़ो याद नहीं रही हो। अब नाम थोड़ो हुआ देवी है कि गिरी देवी है कि ढेली देवी है कि कोई नाम तो है, मगर नाम याद नहीं रही हो। बाबू जी आप क्यों नहीं कि मैं ओढ़ लियो। मैंने कहा भी देखो, मैंने किस रूप में आपको पहचाना उस आधार पर मैंने कहा, मैंने झूठ नहीं बोला। मुझे ये याद नहीं था कि आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है, मगर मुझे ये ध्यान में है कि आप एक श्राविका हैं, आप एक श्रावक है। आपके श्रावक रूप को मैंने पहचान लिया, आपके श्राविका रूप को पहचान लिया, इस आधार पर मैंने कहा था कि पहचान लिया। नंबर 1 परिचय। और परिचय, श्रावक का परिचय साधु को होना जितना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे कई गुना महत्वपूर्ण है श्रावक को साधु का परिचय होना। और साधु के परिचय में भी नाम क्या है वो परिचय होना महत्वपूर्ण नहीं है, उनकी साधना का परिचय होना। उन्होंने दीक्षा कब ली, कैसे ली, क्या उनकी साधना है, क्या उनका अध्ययन है, वो जरूरी है। वो परिचय आपके अंतर में भावनाओं को जगाता है, आपके अंतर में श्रद्धा को जन्म देता है। और कभी आपने साधु का परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न किया, नाम जान लिया और ज़्यादा से ज़्यादा बड़े महाराज साहब को हाथ जोड़ लिया, काम पूरा हुआ। छोटे साधु, छोटे साध्वी जी महाराज, परिचय जानो। परिचय 2 कम, परिचय लो ज़्यादा। नंबर 1 परिचय का लाभ लो, परिचय का लाभ। नंबर 2 प्रेम का लाभ। साधु भगवंतों से प्रेम करो। साधु साध्वी जी भगवंत वो प्रेम के योग्य है। प्रेम का अर्थ यहां पर श्रद्धा है, प्रेम का अर्थ यहां पर समर्पण है। क्योंकि परिचय होगा तो प्रेम होगा, परिचय के बिना प्रेम नहीं होता। जब आप जानेंगे कि ये साधु ऐसे हैं, ये साधु ऐसे हैं, इन्होंने ऐसी दीक्षा ली, इन्होंने इतना त्याग किया, इन्होंने वो किया, इन्होंने सपरिवार दीक्षा ली, जब आप वो परिचय जानेंगे तो आपके हृदय में वो प्रेम पैदा होगा, वो श्रद्धा पैदा होगी। साधु भगवंतों के पास में जाने से आपको परिचय मिलता है, प्रेम मिलता है, और नंबर 3 प्रेरणा मिलती है। क्योंकि साधु भगवंत के पास में जाएंगे तो क्या होगा, आपको प्रेरणा मिलेगी। आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको धर्म की प्रेरणा मिलेगी, तन मन धन। और प्रेरणा को कभी भी याचना मत समझना, और प्रेरणा आपके लिए है, उससे मुनि भगवंतों को कोई लाभ होने वाला नहीं। चाहे वो किसी भी प्रकार की प्रेरणा हो, चाहे वो मंदिर की प्रेरणा हो, चाहे वो उपासना की प्रेरणा हो। साधु साध्वी अपने लिए नहीं करते। परमात्मा का ये विशाल मंदिर, अद्भुत मंदिर, क्या साध्वी मणिप्रभा श्री जी महाराज ने अपने लिए बनाया है? प्रेरणा तो करनी होगी, और प्रेरणा तो योग्य व्यक्ति ही कर सकता है, हर कोई प्रेरणा नहीं कर सकता, हर कोई प्रेरणा का अधिकारी भी नहीं है। प्रेरणा मिलेगी, ये आपके लाभ के लिए है। आपका पैसा यहीं छूट जाएगा, आपका मन यहीं रह जाएगा, आपके भावों में वो अभिवृद्धि हो, आपके वो पुण्य की अभिवृद्धि हो, आपके कर्मों की निरंजरा हो। इसलिए प्रेरणा है, वो प्रेरणा प्राप्त करो। कभी ऐसा मत सोचना कि वहां जाएंगे तो कुछ न कुछ कहेंगे। कोई भी कभी होता है ना, किसी महाराज के पास में जाओ, हमारे मनित के पास में जाओ, अभी तो नंदुरबार है यहाँ नहीं, मनित के पास में जाओ, जाते ही एक नियम आपको पकड़ा देंगे,
लोग डर जाते हैं कि चलो अब वहाँ जाते ही नियम मिलेगा नहीं। अरे वो नियम आपके लिए है, कौन के लिए है, किन के लिए है? आपके जीवन को उज्जवल बनाने के लिए है। आपके तन को, आपके मन को, आपके धन को, जो भी आपके पास में है, उसका संपूर्ण सदुपयोग की प्रेरणा गुरु भगवंत देते हैं।